हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक महत्वपूर्ण सेशन, झारखंड का जनजातीय विद्रोह, है ना। झारखंड के जनजातीय विद्रोह का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है। पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। ठीक है, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। यहाँ पर ढालभूम की यहाँ पर बात कर ली जाए दोस्तों, ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चलता है, 1767 से 1777 तक चलता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। जगन्नाथ ढाल ने किया था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल ने इस विद्रोह का नेतृत्व क्यों किया था दोस्तों, क्योंकि 1767 में इसे गद्दी से उतार कर इसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। क्लियर हो गया ना। देखिए, 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है राजा बनाया जाता है। 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है राजा बनाया जाता है। ठीक है, पुनः राजा बनाया जाता है। इसके एवज में जो है जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को कितना रुपया देता है, तो 4000 रुपया देता है। ठीक है, 4000 रुपया देता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन 1780 में, ठीक है, 1780 में इस राशि को बढ़ा दिया जाता है और कितना कर दिया जाता है, 4267 रुपया कर दिया जाता है। यानी कि 1780 में 267 रुपया जो है बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस तरफ से हुआ था, तो ये झारखंड का नक्शा है दोस्तों, झारखंड का नक्शा है। और अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की तरफ से हुआ था। ठीक है, सिंहभूम की तरफ से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1767 ईस्वी में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। घटवाल, पाइक, जमींदार या उपरोक्त सभी। किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चुआर विद्रोह कहां पर हुआ था दोस्तों, सिंहभूम, आपका मानभूम और बड़ा भूम में जो है चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, घटवाल, पाइक और जमींदारों के समर्थन के कारण जो है इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया था। ठीक है, इस विद्रोह में याद रखिएगा भूमि जनजाति ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में श्यामगंजम, ठीक है, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, ये सभी जो है इस विद्रोह में शामिल हुए थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा इस विद्रोह का प्रमुख नारा अपना गांव, अपना राज और दूर भगाओ
विदेशी राज का नारा दिया गया था। दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? अंग्रेजों ने चेरो राजा से की जमीन को नीलाम करके, है ना, किस राजा को भेज दिया था, बेच दिया था? आंसर कीजिएगा। किस राजा को बेच दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 1815 में, ठीक है, राजा चूड़ामन राय, याद रखिएगा, राजा चूड़ामन राय की, ठीक है, चूड़ामन राय के जमीन को नीलाम कर दिया जाता है और इसे घनश्याम सिंह से बेच दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है चेरो राज्य जो है यहां पर समाप्त हो जाता है। क्लियर। और घनश्याम सिंह जो है जागीरदारों को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से फिर क्या करता है? बेचना प्रारंभ कर देता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? आंसर कीजिएगा। भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू क्षेत्र में भोक्ता विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1770-71 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जयनाथ सिंह ने किया था। ठीक है। ये किसका दीवान था? ये चित्रजीत राय का दीवान था। चेरो राजा चित्रजीत राय का दीवान था। क्लियर। इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? कंपनी द्वारा पलामू किला छोड़ने संबंधी जो आदेश दिया गया था वही इस विद्रोह का कारण बना था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था दोस्तों? मुकुंद सिंह था। कौन था? मुकुंद सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 25 अक्टूबर 1772 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर, याद रखिएगा, कैप्टन कैमक की सेना जो है दक्षिण की ओर से आक्रमण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुकुंद सिंह वहां से भाग निकलता है। ठीक है। लेकिन घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता है। ठीक है। इसलिए घटवालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1778 में। पहाड़िया विद्रोह यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने चरणों में संपन्न हुआ था? पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है। 1772, 1778, 1779 और 1781। ठीक है। इन 4 चरणों में जो है पहाड़िया विद्रोह का विद्रोह चला था। ठीक है। दूसरा विद्रोह कब हुआ था? 1778 में। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। क्लियर। अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति को नकदी भत्ता दिया जा रहा था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति को नकदी भत्ता दिया जा रहा था। जगन्नाथ देव ने इसे साजिश करार देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। पहाड़िया जनजाति के लोगों को संगठित कर जगन्नाथ देव जो है पहाड़िया विद्रोह करते हैं 1778 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है 1782 में तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तमाड़ विद्रोह की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो 6 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 6 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, प्रथम चरण कब से कब तक चला था? प्रथम चरण कब से कब तक चला था दोस्तों? 1782 से 1783 के बीच यह चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, सन 1782 में, इस डेट को आप याद करके रखिएगा, सन 1782 में रामगढ़, पंचेत और बीरभूम के लोग जो है तमाड़ में इकट्ठा होने लगे थे। कहां पर? तमाड़ में इकट्ठा होने लगे थे। ठीक है, नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख धारण कर लिया था। 1783 में, याद करके रखिएगा, 1783 में इस विद्रोह को किसने दबाया था? जेम्स क्रॉफ्ट ने दबाया था। जेम्स क्रॉफ्ट ने दबाया था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल सही। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, बिल्कुल सही। सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, यह भी कथन यहां पर सही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करना और सामंतवाद से मुक्ति पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लेते हैं, 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था? कि हो देशम की बात कर लिया जाए, हो देशम। ठीक है, तो हो देशम जो है हो लोगों का निवास स्थान था। ठीक है, क्या था? हो लोगों का निवास स्थान था। क्लियर? पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। कहां का राजा? पोरहाट का राजा जगन्नाथ सिंह जो है हो लोगों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। लेकिन हो लोग जो है स्वतंत्रता प्रिय जनजाति थे। ठीक है, 1820 में, याद रखिएगा, 1820 में जगन्नाथ सिंह ने मेजर रफसेज, ठीक है, मेजर रफसेज की सेना के साथ जो है हो देशम में प्रवेश करता है और दोनों के बीच 1820 में रोरो नदी के किनारे लड़ाई होता है। ठीक है, इसमें जो है हो लोगों का दमन कर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने के पूर्व इनमें से किस व्यक्ति की जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? सुरगा मुंडा, बिरसा मानकी, दुखन कोल या सिंगराय मानकी? तो सही आंसर हो जाएगा, कोल विद्रोह के प्रारंभ के समय सिंगराय मानकी की जमीन जो छीनकर जो है इस सिखों को दे दी गई थी। कोल विद्रोह कब से कब तक होता है? कोल विद्रोह 1831-32 में कोल विद्रोह होता है। नेतृत्व किसने किया था? सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह के प्रारंभ के पूर्व जो है सोनपुर परगना के, ठीक है, सिंगराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीन ली जाती है और किसे दी जाती है? सिखों को दे दी जाती है। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 31 में प्रारंभ हुआ और काफी तीव्रता के साथ छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम तक प्रसारित हो गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
भूमिज विद्रोह का मेरा प्रयास रहता है दोस्तों बहुत ही कम समय में इस सेशन को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, इसलिए जो है बीच बीच में मैं कुछ बातें नहीं करता हूं। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1832-33 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण ने किया था। किसने किया था? गंगा नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए गंगा नारायण का हंगामा किसे कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? बाणभूम के दीवान माधव सिंह, ठीक है, बाणभूम के दीवान जो गंगा नारायण का चचेरा भाई था, ठीक है, अपने भाई के से मिलने वाली जागीर जो है, अपने भाई को मिलने वाली जागीर जो है बंद करवा दी थी। ठीक है, इसी कारण इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, गंगा नारायण क्या करता है? अपनी जागीर प्राप्त करने के लिए कंपनी सरकार से बार बार आग्रह करता है। ठीक है, लेकिन इसकी अनदेखी कर दी जाती है। इसके बाद गंगा नारायण जो है बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित करता है। ठीक है, और 26 अप्रैल, याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1832 को भूमिज विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से महिलाओं का संबंध किस विद्रोह से है? निम्नलिखित में किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? बिंदु एवं सिंधु, गुलाबो एवं सुमन, फूलो और झानो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा फूलो और झानो। फूलो और झानो का संबंध जो है संथाल विद्रोह से था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। और फुल्लो झानो इनकी बहन थी। ठीक है, ये 6 भाई बहनें हुआ करती थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ था? भूमि आंदोलन के रूप में, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में। देखिए यहां पर सरदारी आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पहला चरण जो है भूमि आंदोलन के रूप में चलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा चरण 1890 से 95 के बीच चलता है और यह चरण जो है पुनर्स्थापना के रूप में चलता है। ठीक है, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में चलता है। तीसरा चरण जो है सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान का प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1895 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1895 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, यह कब से कब तक चलता है? 1895 से 1900 तक चलता है, 1900 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इस आंदोलन के बहुत से कारण थे दोस्तों, जैसे मुंडा जनजाति में प्रचलित खुटकटी व्यवस्था को समाप्त किया जाना, खुटकटी व्यवस्था को समाप्त किया जाना इस विद्रोह का कारण था। ठीक है, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, ठीक है, भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्याओं के प्रति अदालतों की उदासीनता, ठीक है, इस विद्रोह का कारण था। ठीक है, 1894 में ठीक है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लाया गया था दोस्तों। ये भी जो है बिरसा आंदोलन का मुख्य कारण बना था। मुख्यालय कहाँ था इसका? मुख्यालय खूंटी में था। ठीक है, उस समय रांची के
उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेटफील्ड थे। ठीक है, स्ट्रेटफील्ड। दोस्तों जनजातीय विद्रोह का ये तीसरा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।